बात करेंगे वर्ल्ड के ओशियंस की। तो ओशियंस में आपको बताइए देयर आर 5 ओशियंस, और 5 ओशियंस को अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें याद रखना है तो हम एक ट्रिक को याद रखेंगे, पैसा है ना। पी से पैसिफिक ओशन, ए से अटलांटिक ओशन, आई से इंडियन ओशन, एस से सदर्न ओशन, सदर्न ओशन, एंड ए से आर्कटिक ओशन। तो अगर हम बात करेंगे किसकी, कॉन्टिनेंट्स की, तो कॉन्टिनेंट्स में हमें देखने को मिलेगा देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। अगर एरिया के हिसाब से हम बात करेंगे तो एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपका कौन सा हो जाता है, तो एशिया। सेकंड नंबर पे आपका अफ्रीका, अफ्रीका के बाद अगर हम बात करेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपका कौन सा, यूरोप। तो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी यूरोप कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा क्या, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका आएगा, अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के बाद हमें देखने को मिलेगा यूरोप। यूरोप के बाद अगर हम देखेंगे तो लास्ट कॉन्टिनेंट हमारा क्या रह जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, वही रह जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अगर बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे हमें दिखेगा एशिया, दूसरे नंबर पे दिखेगा हमें अफ्रीका, यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमें यूरोप दिखेगा, चौथे नंबर में यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, पांचवें नंबर पे यहाँ पे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद हम दिखेगा क्या, ऑस्ट्रेलिया, और जैसा कि हम जानते हैं अंटार्कटिका में inhabited है, अंटार्कटिका। ठीक है, ये तो हो गए हमारे ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं किसकी, एशिया की। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एशिया की अगर हम बात करेंगे तो एशिया में 4 रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं, 4 जो है अलग अलग क्षेत्र देखने को मिलते हैं एशिया के। लेकिन उन क्षेत्र को देखने से पहले एशिया को हम वर्ल्ड से सेपरेट करते हैं। एशिया के अगर नॉर्थ साइड में अगर हम देखेंगे, नॉर्थ साइड में अगर नजर दौड़ाएंगे तो हमें नॉर्थ साइड में देखने को मिलेगा एशिया में आर्कटिक ओशन, साउथ साइड में एशिया के पैसिफिक ओशन है। अगर हम बात करेंगे किसकी, सॉरी साउथ क्यों, वेस्ट साइड में, और साउथ साइड में आपका इंडियन ओशन है। साउथ साइड में आपका क्या है, इंडियन ओशन है ना, साउथ नहीं वो वेस्ट साइड है ना, वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, साउथ साइड में इंडियन ओशन है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करेंगे एशिया लैंड एरिया से कौन कौन से कॉन्टिनेंट से जुड़ता है, तो वो है आपके दो, वन इज यूरोप, अनदर इज अफ्रीका। बाकी यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका से भी जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपकी एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं बैरिंग स्ट्रेट, इसको बोलते हैं बैरिंग स्ट्रेट। तो बैरिंग स्ट्रेट कहीं ना कहीं
यहीं से शुरू कर देते हैं। पहले तो हम लोग वो बना लेते हैं एशिया। सेपरेशन कैसे होता है इसका? सेपरेशन, सेपरेशन की अगर हम बात करेंगे, सेपरेशन की अगर हम बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम इसे नॉर्थ अमेरिका से ही सेपरेट कर देते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उससे एशिया किस चीज से सेपरेट हो रहा है? तो वो है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट जिसको हिंदी में जल संधि बोला जाता है। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक नैरो वाटर बॉडी होती है, नैरो वाटर बॉडी that separates that separates larger water bodies। नैरो वाटर बॉडी जो कि लार्जर वाटर बॉडी को सेपरेट कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। अब जो आपकी बेरिंग स्ट्रेट है, ये किस किस वाटर बॉडी को सेपरेट कर रही है? तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक सागर है, एक सी है, इसका नाम है चुक्ची सी, और नीचे आपको बेरिंग सी दिख ही रहा है। तो बेरिंग स्ट्रेट आपकी कनेक्ट करती है चुक्ची सी ऑफ आर्कटिक ओशन। एक्चुअली में सी जो होते हैं वो किसी ओशन का पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। और सी वो वाटर बॉडी होती हैं जो लैंड एरिया से या किसी कंट्री से कनेक्टेड होती हैं। चुक्ची सी को बेरिंग सी से कनेक्ट कर रहा है। बेरिंग सी किसका पार्ट है? तो याद रखेंगे इट इज पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जरा समझते हैं। ये तो हो गया चुक्ची सी, बेरिंग सी, और बीच में हो गया बेरिंग स्ट्रेट। तो जो आपका रशिया का ये जो साइबेरिया वाला पार्ट है, ये है साइबेरिया वाला पार्ट रशिया का। तो जो साइबेरिया वाला पार्ट है रशिया का, जो साइबेरिया वाला पार्ट है रशिया का, उसको अलग करता है। अच्छा, यहाँ पे अगर लैंड मास पूछा जाएगा तो यही बताना, मतलब साइबेरिया ऑफ रशिया। एंड यहाँ पे आपका जो इधर साइड आ जाता है, जो अमेरिका का पार्ट है, ये है अलास्का। अलास्का रीजन को अलग करता है साइबेरिया पार्ट से बेरिंग स्ट्रेट। वैसे तो बेरिंग स्ट्रेट लैंड मास को डिस्कनेक्ट करने वाली वाटर बॉडी वो नहीं होती है कोई भी, क्योंकि स्ट्रेट हमेशा दो वाटर बॉडी को ही डिस्कनेक्ट करती है, सॉरी कनेक्ट करती है। दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अब दूसरा पार्ट देखते हैं हम यूरोप को। ये यूरोप है हमारा और ये है एशिया। तो यूरोप और एशिया के बीच में सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं यूराल माउंटेन, दूसरा है कैस्पियन सी, तीसरा है कॉकेसस माउंटेन्स। ये है आपके यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, कॉकेसस माउंटेन्स। तो ये है कॉकेसस माउंटेन्स, ये यूराल। तो यूराल, कैस्पियन, कॉकेसस, कॉकेसस के बाद क्या आ जाता है? ब्लैक सी, ठीक है। ये आपको कुछ मिलती है क्या? ये जो है आपकी बॉर्डर लाइन मिलती है यूरोप और आपकी एशिया के बीच में। इतनी बात यहाँ पे आपको याद रखनी है। चलो, यूरोप और एशिया के बीच में बना देते हैं। तो एशिया यूरोप से किससे अलग होता है? ये आपको जान लेना है। सबसे पहले एशिया में क्या देखने को मिलता है हमको? तो फर्स्ट आर यूरल माउंटेन्स, यूरल माउंटेन्स, फिर कैस्पियन सी,
कैस्पियन सी के बाद हमको मिलता है कॉकेसस माउंटेन्स। कॉकेसस माउंटेन्स के बाद ब्लैक सी। कॉकेसस माउंटेन्स के बाद हमें देखने को मिलता है क्या, ब्लैक सी, है ना। तो ये सब हमें किससे अलग करते हैं, तो ये आपके यूरोप से अलग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको दो स्टेट भी याद रखनी है, एक बॉस्पोरस स्टेट, बॉस्पोरस की संधि, बॉस्पोरस स्टेट, और एक आपकी डार्डेनल्स स्टेट। हम इन सभी स्टेट्स की चर्चा करेंगे, सारी ही पूरे ही एशिया का समग्र अध्ययन करेंगे, कंप्लीट एशिया को पढ़ेंगे, तो हम इनका भी डिस्कशन करेंगे। तो ये यूरोप से हमें अलग करती है। थर्ड, अफ्रीका यूरोप से कैसे अलग होती है, तो अगर अफ्रीका की बात करेंगे हम, तो अफ्रीका में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, देख लेते हैं जरा अफ्रीका को। अफ्रीका से अलग हम किससे होते हैं, तो अफ्रीका से अलग होते हैं हम, एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी स्विच कैनल। हाँ चलो, तो अफ्रीका से हम अलग होते हैं, एक तो अगर हम वाटर बॉडी को देखेंगे तो सबसे पहले मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। दूसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी स्विस कैनल, और तीसरा देखने को मिलेगा आपको रेड सी। रेड सी के अलावा गल्फ ऑफ आदेन, ये सारी ही चीजें हमें देखने को मिलेंगी बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। तो यहां पे हमें याद रखना है मेडिटेरेनियन सी, स्विस कैनल, रेड सी, गल्फ ऑफ आदेन। अब यहाँ पे एक और स्टेट आपको देखने को मिलती है गल्फ ऑफ आदेन और रेड सी के बीच में, जिसका नाम है आपका बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब स्टेट। इन सभी स्टेट की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है ये, है ना। हूती, यमन, यहीं पे आपका सबसे ज्यादा अटैक करता है जब तुझ से पाता है। तो ये तो हो गई एशिया की सेपरेशन की बात। अब बात कर लेते हैं एशिया के पार्ट्स की बात। तो सेंट्रल एशिया में आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ईस्टर्न एशिया में चाइना, हांगकांग, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मकाऊ, मंगोलिया, ताइवान। नॉर्थ एशिया में आपको देखने को मिलेगा रशिया। साउथ ईस्ट एशिया में आपको सारे के सारे आइलैंड कंट्रीज मिल जाएंगे। सदर्न एशिया में आपको इंडिया के साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। बाकी वेस्टर्न एशिया में आपको सारी इस्लामिक कंट्रीज मिल जाएंगी देखने को। तो सभी इन कंट्रीज की हम चर्चा करेंगे, इन कंट्रीज की कैपिटल्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एशिया के बारे में जान लेते हैं। एशिया को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर एशिया को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक तो नॉर्थ एशिया आता है आपका। नॉर्थ में एशिया को अगर हम सब डिवाइड करेंगे तो नॉर्थ में आपको लो लैंड्स मिलेगी एशिया में, निम्न भूमि मिलती है, लो लैंड्स मिलते हैं नॉर्थ एरिया, नॉर्थ एशिया। और ये इसमें सबसे बड़ा पार्ट आपका मिलेगा प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ में प्लेन्स ऑफ साइबेरिया मिलेंगे आपको। ये प्लेन्स ऑफ साइबेरिया लो लैंड्स तो हैं, लेकिन ये हाई लैटिट्यूड्स पे लोकेटेड है। अब हाई लैटिट्यूड्स पे लोकेटेड है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इसमें बहुत सारी आपको रिवर्स देखने को मिलेंगी
और इसमें वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक, बैकाल लेक आपको देखने को मिलेगी। बैकाल लेक लोकेटेड है आपकी कहां पे, रशिया में। और बैकाल लेक आपकी फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, वैकाल लेक से एक रिवर निकलती है, इसको तुरंत याद करना है हमें। वैकाल लेक से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है लीना रिवर। लीना रिवर जो है आपका पानी कहां डालती है, लाप्तेव सी में। और लाप्तेव सी किसका पार्ट है, आर्कटिक ओशन का। ठीक है, तो इस जो भी हमने अभी डिस्कस किया है इसकी क्रोनोलॉजी को हम जरा समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो एक बार आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी लेक लेक बैकाल। लेक बैकाल से एक रिवर निकल रही है जिसका नाम है रिवर लीना। और रिवर लीना जहां गिर रही है उस सी का नाम है लाप्तेव सी, और लाप्तेव सी आर्कटिक ओशन का पार्ट है। तो ऐसे ही हम सारी रिवर एक एक करके देखेंगे और समझेंगे, लिखेंगे सारी रिवर्स पूरी। लेक बैकाल में आपकी रिवर लीना निकलती है जो कि आपकी, हम देखते हैं कि लाप्तेव सी में आर्कटिक ओशन की गिरती है। ये तो हुए नॉर्थ के लोलैंड्स में, मेनली आपका प्लेन्स ऑफ साइबेरिया आते हैं। फिर हम बात करते हैं मिडिल माउंटेनियस रीजन की। मिडिल माउंटेनियस रीजन की अगर हम बात करेंगे, मध्य पर्वतीय क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे, तो इसमें आपके फोल्डेड माउंटेन्स, के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा प्लेट्यूज। फोल्डेड माउंटेन के साथ साथ प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा देखने को इसमें, सबसे पहले पामीर प्लेट्यू। जब हम मिडिल माउंटेनियस रीजन की बात कर रहे हैं, देखो ये तो आपका ऊपर वाला हो गया, क्या ऊपर वाला ये पार्ट हो गया, ये आपका साइबेरिया, प्लेन्स ऑफ साइबेरिया। फिर मिडिल में ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा माउंटेनियस रीजन। ये सारा माउंटेनियस रीजन है। जैसे इसको यहाँ तक ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो, इसमें आपको माउंटेन ही माउंटेन देखने को मिलते हैं, है ना। और प्लेट्यू ही प्लेट्यू देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये तिब्बतन प्लेट्यू आपको यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू, सॉरी पामीर प्लेट्यू देखने को मिलेगा। ये आपका पामीर प्लेट्यू है, पामीर भी बोला जाता है इसको, और पामीर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये आपका तिब्बतन प्लेट्यू है, यहाँ पे ये आपका तिब्बतन प्लेट्यू है, ये पामीर से। इधर आपका जो पामीर है, इसमें से काफी माउंटेन रेंजेस निकलती हैं, जैसे तियान सन निकलेगी, एक कुनलुन सन निकलेगी, है ना। एक तियान सन निकलेगी, एक आपकी कुनलुन सन निकलेगी, यहाँ पे नीचे काराकोरम जाएगी, फिर इधर किरथर, सुलेमन, हिंदू कुश, ये माउंटेन रेंजेस निकलेंगे यहाँ पे। आगे आपको देखने को मिलेगा अल्टाई माउंटेन्स यहाँ पे। इधर आपको जैग्रोज और एल्बुर्ज माउंटेन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अर्मेनियन नॉट मिलेगी, जैसे पामीर नॉट है वैसे ही ये यहाँ पे जहाँ अर्मेनिया कंट्री है वहां पे अर्मेनियन नॉट है। ये अर्मेनियन नॉट है। अच्छा, एक माउंटेन्स का भी होगा ना ये फोटो, हाँ ये है। ठीक है, तो इस पे हमें बहुत सारे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, लाइक ये कॉकेसस माउंटेन इधर जा रहे हैं, इधर पॉन्टिक, इधर नीचे टॉरस, टॉरस और पॉन्टिक, ये अल्बुर्ज माउंटेन है, ये जैग्रोज माउंटेन है, हिंदू कुश, सुलेमन, कीर्थर। ठीक है,
इधर काराकोरम आपके, इधर कुनलुन, इधर तियांग, इधर अल्टाई माउंटेन्स, ये सारी मेजर माउंटेन रेंजेस जो कि मिडिल ऑफ एशिया में आपको देखने को मिलती है। चलो इन सभी की हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं साउथ एशिया की तरफ। साउथ एशिया में आपको ये सब मिलने वाला है। कामीर का प्लेट्यू हो गया, तिब्बतन प्लेट्यू हो गया, तिब्बतन प्लेट्यू हो गया, तिब्बतन प्लेट्यू हो गया, पामीर प्लेट्यू हो गया, माउंटेनियस रीजन हो गया। इसमें बहुत सारे माउंटेन्स एक एक करके आएंगे, अभी डिस्कस करेंगे उनको, ठीक है। तो इतनी बात कर लेते हैं। बाकी अगर हम बात करेंगे साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया में क्या मिलता है हमें? साउथ एशिया में मिलते हैं आइलैंड्स, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड मिलते हैं। तो इन सभी आइलैंड्स की, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो जितना भी हमारा साउथ एशिया है ये आइलैंड से ही बना हुआ है। जैसे कि एक आइलैंड कंट्री ही है आपका, जैसे जापान। जापान में आपके मेजरली 3 आइलैंड हैं, सॉरी 4 आइलैंड होंगे, 3 जो होंगे, है ना। एक होगा होक्काइडो, एक होगा होंशु, एक होगा आपका शिकोकू, और एक होगा आपका क्यूशू। 4 आइलैंड से मिलके ये कंट्री जापान आपका बना हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो क्यूरिल आइलैंड्स, इन सभी की चर्चा करेंगे हम, क्यूरिल आइलैंड्स वगैरह की। क्यूरिल आइलैंड्स आपके किसका पार्ट है? तो ये रशिया का पार्ट है। क्यूरिल आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ रशिया। इसके अलावा सुकोत्रा आइलैंड, सुकोत्रा आइलैंड आर पार्ट ऑफ यमन, इनको भी डिस्कस करेंगे हम। सुमात्रा आइलैंड और जावा आइलैंड, ये दोनों ही किसका पार्ट है? ये दोनों ही आपका इंडोनेशिया का पार्ट है ना। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा बोर्नियो आइलैंड। वैसे तो बोर्नियो आइलैंड आपकी अलग अलग कंट्रीज का पार्ट है। इसमें बोर्नियो में इंडोनेशिया भी है, इसमें ब्रूनी भी है, इसमें आपको देखने को मिलेगी और क्या, मलेशिया भी है। ये सारी कंट्रीज इसमें देखने को मिलेंगे। बट नोट करके आपको एक बात याद रखनी है, एक आइलैंड है, बहुत ही फेमस आइलैंड है, 1-2 एग्जाम में पूछा भी गया है, स्पार्टली आइलैंड्स। स्पार्टली आइलैंड की अगर हम बात करेंगे, स्पार्टली आइलैंड की अगर हम बात करेंगे तो स्पार्टली आइलैंड हमें देखने को मिलेंगे कि ये आपके बॉर्न ऑफ इंटेंशन बने हुए हैं, बॉर्न ऑफ कंटेंशन, बॉर्न ऑफ, क्योंकि ये इनमें पेट्रोलियम का भंडार है, और जो पेट्रोलियम है उस पे सभी का दांत लगा हुआ है। दांत इन द सेंस सभी चाहते हैं ये पेट्रोलियम हमको मिल जाए। तो चाहता कौन कौन है? इसको जो है सबसे ज्यादा चाइना कब्जे में किए हुए, लेकिन इस पे वियतनाम हुआ, वियतनाम हुआ, ताइवान हुआ, फिलीपींस हुआ, हांगकांग हुआ, सॉरी हांगकांग तो उसी का पार्टी है आपका, मलेशिया, ये सभी इसको जो है कब्जाना चाहते हैं क्योंकि इसमें पेट्रोलियम के रिजर्व्स पाए जाते हैं। याद रखिए इस बात को। स्पार्टली आइलैंड आर पार्ट ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। अब इतनी बात यहाँ पे सभी को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोगों को जो करना है वो सबसे पहले हम लोग करते हैं रिवर्स को, एक एक करके रिवर्स करेंगे। देखो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है ये, तो बड़े पार्ट में जो है
टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो एशिया बड़ा है, एशिया में हम थोड़ा सा टाइम देंगे, फिर बाद में थोड़ा कम टाइम देंगे वो भी चलेगा, ठीक है। तो अभी बाकी हम लोग एक एक करके रिवर्स को डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो रिवर्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पामीर से निकलने वाली दो रिवर्स। एक रिवर आपको दिख रही होगी सिर दरिया, और एक रिवर आपको दिखेगी यहीं पे अमू दरिया। आपको दिखाते हैं हम किसी। अरे, नीचे नहीं है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं, नहीं है इसमें नहीं है। ओके, कोई नहीं, कोई नहीं। इसमें तो क्या है? देखो, यहाँ पे एक आपको अमू दरिया दिखेगी और एक आपको दिखेगी सिर दरिया, दो रिवर्स दिखेंगे। सबसे पहले सिर दरिया और अमू दरिया का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। तो अमू दरिया, दरिया माने फारसी भाषा का शब्द है, दरिया माने होता है रिवर, ठीक है, ये सभी आप लोग जानते ही होंगे। तो अमू दरिया की अगर हम बात करेंगे और या हम बात करेंगे सिर दरिया की, सिर दरिया या अमू दरिया। अमू दरिया की अगर हम बात करेंगे तो अमू दरिया हमें देखने को मिलेगा, सिर दरिया और अमू दरिया दोनों का ही उद्गम जो है, आपका ओरिजिनेशन जो है वो है पामीर। ऑरिजिनेट होती है दोनों ही पामीर से। अमू दरिया आपकी बहेगी कहाँ कहाँ? अफगानिस्तान जाएगी, तजिकिस्तान जाएगी, तुर्कमेनिस्तान जाएगी, उज्बेकिस्तान जाएगी। उज्बेकिस्तान जाएगी। सिर दरिया की बात करेंगे तो ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। यहाँ पे आपको कंट्री याद रहे ना रहे, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि ये रिवर आखिर ड्रेन कहाँ होती है, गिरती कहाँ है जाके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ड्रेन कहाँ होती है? ड्रेन से। तो ड्रेन के लिए आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होंगे, एक सी है जिसको अरल सी बोला गया है तो सी नहीं, लेक है अरल। तो ये अरल सी में गिरती हैं जाके, ड्रेन से नहीं, अरल सी। अरल सी। और ये अरल सी, पहले तो ये जो रिवर्स हैं दोनों, ये सैलिनिटी से भरी हुई हैं, सैलाइन रिवर्स हैं। और जब अरल सी में गिरती हैं जाके, तो अरल सी भी आपका एक सैलाइन रिवर हो जाता है, सैलाइन लेक हो जाता है। अरल सी आपका एक सैलाइन लेक है। इस मैप पे आप अच्छे से देख पाओगे। ये अरल सी रहा, दे रहा होगा आपको, ये रहा अरल सी। अब अरल सी लोकेटेड है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे, दोनों के ही बीच में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के में आता है। बाकी एक लेक बल्खस है, लेक बल्खस आपका कंप्लीटली कजाकिस्तान में आता है। और यहाँ का एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है कैस्पियन सी। इन सभी सी पे, नाम तो इनका सी है लेकिन लेक सही है, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे एक एक करके। चलो, पहले हम वापस से रिवर्स की तरफ मूव करते हैं। तो अमू दरिया और सिर दरिया आपको याद हो जानी चाहिए।
अमू दरिया और सिर दरिया पामीर से निकलती है, दोनों ही कुछ देशों से सारे तान से होके ही निकलती है, इसमें सारे तान ही तान है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि कहां से निकलती है ये रिवर, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कहां से नहीं निकलती है, और उसमें कोई अजीब सा नाम होगा, जैसे चाइना, जैसे कि पाकिस्तान, है ना। बस आपको यही फोकस करना रहता है, ये फोकस नहीं करना रहता है कि हमें क्या क्या रटना है, यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज हैं उनको रट लेना है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो दो रिवर हम लोगों ने करनी, एक अमू दरिया और एक शेर दरिया, ठीक है, दोनों ही आपको याद हो गई होंगी। अब चलते हैं रिवर हुआंग हो की तरफ। रिवर हुआंग हो की अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ इधर जा रही है ना। अच्छा, यांगजी नदी थोड़ा सा अलग है इससे, हुआंग हो रिवर अलग है, ठीक है, ऊपर गिरती है जाके। तो बात कर लेते हैं हुआंग हो रिवर की। हुआंग हो रिवर को येलो रिवर भी बोला जाता है, और जहां पे ये गिरती है, ड्रेन होती है, उसको येलो सी भी बोला जाता है, ठीक है। चलो, अब इसको येलो क्यों बोला जाता है ये भी आपने जान लेना है। आपको पता है यहाँ पे आपको डेजर्ट एरिया मिलता है, ये डेजर्ट एरिया है, और ये डेजर्ट है कौन सा, गोबी का डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, ठीक है। गोबी डेजर्ट से ये जो है बालू को अपने अंदर मिला लेती है रिवर, इसलिए इसका कलर येलो हो जाता है, इसलिए इसको येलो रिवर बोला जाता है। लेकिन चाइना में ये हुआंग हो के नाम से जानी जाती है, प्रसिद्ध है, ठीक है। अब येलो रिवर की अगर हम बात करेंगे, येलो रिवर की अगर हम बात करेंगे तो इसका ओरिजिनेशन आपको दिखेगा कहां पे, कुनलुन माउंटेन्स। ये कुनलुन माउंटेन्स वही माउंटेन्स हैं जो पामीर से निकले हुए हैं, अभी हमने पामीर को पढ़ा था थोड़ी देर पहले। कुनलुन माउंटेन्स, अब कुनलुन माउंटेन से ओरिजिनेशन होता है इसका, किसका, हुआंगो रिवर का या येलो रिवर का, कुनलुन माउंटेन से इसका ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। और कुनलुन माउंटेन के बाद ये रिवर चली जाती है कहां पे, चाइना में फ्लो होती है, पूरी तरह चाइना में फ्लो होती है। चाइना के बाद ये रिवर ड्रेन कहां हो जाती है, गिर कहां जाती है, तो गल्फ ऑफ पो, पो की खाड़ी में गिर जाती है, जिसको येलो सी के नाम, गल्फ ऑफ पो कहां लोकेटेड है, तो गल्फ ऑफ पो लोकेटेड है आपकी कहां पे, येलो सी में। और येलो सी किसका पार्ट है, तो ये है पैसिफिक ओशियन का पार्ट, पैसिफिक ओशियन का पार्ट। इसको फिर से फोकस करेंगे, बहुत ही इजी रिवर है, बहुत ही शानदार रिवर है, ठीक है। ये अपने येलोनेस के लिए वहां पे प्रसिद्ध है। इसको जो है आपका, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लड, आपने चाइना के कभी वीडियो देखे होंगे शॉर्ट्स में, जिसमें चाइना में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, तो उसके लिए हुआंग हो रिवर ही रिस्पॉन्सिबल है, और हुआंग हो रिवर इज कॉल्ड एज सोरो ऑफ चाइना, सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है इसको। आपने देखा होगा कि चाइना में जब जैसे कि आपने शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे, तो उसमें जो है बहुत सारा जो है फ्लडी एरिया हो जाता है। अच्छा, फ्लडी एरिया जब हो जाता है चाइना का, तो उसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि मिट्टी बहुत होती है पानी में। वैसे तो फ्लड में हमेशा ही मिट्टी होती है, लेकिन उसके पानी में अधिक मिट्टी आपको दिखेगी, क्योंकि ये गोबी डेजर्ट से कहीं ना कहीं होती हुई आती है, और ये जो है आपकी येलो रिवर या हुआंग रिवर के नाम से जानी जाती है, जो कि कुनलुन माउंटेन से ऑरिजिनेट होती है। ये कुनलुन माउंटेन से ऑरिजिनेट होती हुई चाइना में बहती हुई ये पो की खाड़ी में गिर जाती है, यानी गल्फ ऑफ पो में। गल्फ ऑफ
पो में गिर जाती है। ठीक है भाई, गल्फ ऑफ पो में गिर जाती है ये जगह। ठीक, चाइना में फ्लो होती है और ड्रेन कहाँ हो जाती है, गल्फ ऑफ पो में, जो कि येलो सी, यही है येलो सी इधर वाला, ये येलो सी है, ये साउथ चाइना सी है, ये ईस्ट चाइना सी है। ठीक है, येलो सी, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। चलो सी भी दिखा देते हैं तुमको। ठीक है, ये देखो यहाँ पे येलो सी, नहीं नहीं, ईस्ट चाइना सी फिर साउथ चाइना सी है ना? हाँ, करेक्ट होगा। येलो सी, फिर ईस्ट चाइना सी, फिर साउथ चाइना सी, ऊपर सी ऑफ ओखोस्ट, फिर उसके नीचे सी ऑफ जापान। ठीक है, अभी सारे ही सी वगैरह की भी बात करनी है हम लोगों को, लेकिन उससे पहले हम लोग रिवर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2 रिवर्स हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, ओके, लेट्स कंटिन्यू विद अनदर रिवर, है ना? येलो रिवर हो गई। अब यहाँ पे आपको 2 रिवर दिखेंगी, नहीं बनी हुई है 2, एक तो इरावड़ी और एक साल्वीन। इरावड़ी और साल्वीन, इरावड़ी और साल्वीन। इरावड़ी और साल्वीन आपको यहाँ पे अंडमान निकोबार, आपको पता ही है यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो इसको बोलते हैं हम अंडमान सी। ये आपका अंडमान सी। अब इरावड़ी और साल्वीन पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, इरावड़ी और साल्वीन ड्रेन कहाँ होती है? इरावड़ी और साल्वीन से ही आपका म्यांमार जी रहा है, जीवन रेखा है ये। These are the lifelines of म्यांमार। म्यांमार में मुख्यतः 2 ही चीजों की खेती होती है, यानी एग्रीकल्चर म्यांमार में 2 ही चीजों का होता है, एक तो राइस का कल्टीवेशन होता है म्यांमार में, और एक होता है अफीम, यानी आपका क्या बोलते हैं इसको, जो भी है अफीम, समझते ही हो। अफीम और आपका जो है राइस का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है म्यांमार में, और म्यांमार में राइस के कल्टीवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मेनली है साल्वीन, है ना? साल्वीन और इरावड़ी म्यांमार की मेजर रिवर्स हैं। ठीक है, साल्वीन और इरावड़ी आपको एक ही साथ याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, इनका ऑरिजिनेशन होता है तिब्बतन प्लेट्यू से, तिब्बतन प्लेट्यू से, तिब्बतन प्लेट्यू से इनका ऑरिजिनेशन होता है। कहां पे? चाइना में, याद रखेंगे। लेकिन ये दोनों मेजर रिवर्स कहां की हैं? तो ये म्यांमार की मेजर रिवर्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको याद क्या रखना है? तो याद ये रखना है कि ड्रेन कहां होगा। ड्रेन्स इन अंडमान सी, अंडमान सी में ड्रेन होगी। दूसरी बात, यहां पे जो आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है वो है साल्वीन। यहीं पे आपको एक बात और याद रखनी है, ड्यू टू रिवर साल्वीन highest production of rice, यहां पे बात हो रही है पर हेक्टेयर लैंड की। म्यांमार में आपका पर हेक्टेयर जो है आपका हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन होता है ड्यू टू रिवर साल्वीन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिवर इरावड़ी और साल्वीन, दोनों ही आपको याद हो गई होगी। तो हमने दो के पेयर में अमू दरिया सिर दरिया पड़ी थी, वांगो पड़ी, और हमने 2 रिवर यहाँ इरावड़ी और साल्वीन पड़ी। चलते हैं आगे और देखते हैं रिवर मेकॉन्ग।
रिवर मेकोंग आपको दिख रही है, रिवर मेकोंग आप कहाँ गिरेगी? साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में रिवर मेकोंग गिरेगी। तो बात कर लेते हैं मेकोंग की। ठीक है, ये भी आपकी गलती है, कहां से? ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बतन प्लेट। और ट्रेन कहाँ होगी यही आपको जानना है। ट्रेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ट्रेन होगी साउथ साउथ चाइना। साउथ चाइना से मेकोंग की आपकी ट्रेन होगी, मेकोंग रिवर आपकी फ्लो कहाँ होगी ये भी जान लेते हैं। सिर्फ चाइना ही नहीं फ्लो होगी, चाइना चाइना के नीचे आपको मिलेगा थाईलैंड, लाओस, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम। ठीक है, ये आपकी यहाँ साथ में मेकोंग नदी के बारे में एक रोचक तथ्य आप जान लीजिएगा। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा दूसरा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। अगर बात मानेंगे कि वर्ल्ड का पहला बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है, तो अमेज़न जंगल, अमेज़न रेन फॉरेस्ट आर द फर्स्ट लार्जेस्ट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। अमेज़न जंगल में कौन-कौन सी प्रजातियां प्लांट्स की, यानी कौन-कौन सी स्पीशीज प्लांट्स की और एनिमल्स की पाई जाती हैं, ये आज हमें पता भी नहीं है। ठीक है, अभी उस पूरे जंगल की खोज भी नहीं हुई है, लेकिन मेकोंग विश्व का दूसरा जो है आपका बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक, इतनी बात आपने सभी को क्लियर होगी। तो चलते हैं जरा आगे बताते हैं रिवर लीना। लीना यहाँ से लड़की का नाम है, रिवर का नाम है। ठीक है, लीना रिवर निकलती है लेक बैकाल साल से। लीना रिवर आपकी बैकाल साल से निकलती है और रिवर लीना फ्रेश वाटर, और ये रिवर गिरती है लालदेव सी में। लालदेव सी इज द पार्ट ऑफ आपकी ओशन। चलिए बात आगे करते हैं रिवर लीना। रिवर लीना एकमात्र साइबेरिया लार्जेस्ट रिवर है। और ट्रेन सेंसिंग लालदेव सी और आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। ठीक है, याद नहीं है, ज्यादा ध्यान साइबेरिया की लार्जेस्ट साइबेरियन लैंडमास। साइबेरियन लैंडमास की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चलिए दूसरी नदी की तरफ चलते हैं। अब इस नदी को बोला जाता है ओंगो नदी। बात करेंगे तो आखिर से सांस लेंगे। ये आपकी लेवल के ऊपर जो है आपका अल्टाई माउंटेन से और
ओरिजिनेशन होने के बाद ये कारा सी लगेगी। सी का नाम है आपका कारा सी। कारा सी काला नहीं है, कारा है ना, कारा सी। और कारा सी पार्ट ऑफ आपका ओशन। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिवर। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन एक आता है, कहाँ बहती है? सिर्फ और सिर्फ रशिया में आपका। तो और ट्रेन भी बजा जाता है। ट्रेन आप बताएंगे कारा सी। और कारा सी का पार्ट है ये आपका आर्टिफिशियल। ठीक है इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है जिसका नाम रिवर आमूर। दिख रही होगी आपको, ये चाइना और रशिया में रहती है रिवर आमूर। और रिवर आमूर जहाँ पे अपना माउथ बनाती है वो सी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है सी ऑफ ऑक्सफोर्ड। और यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, ये आइलैंड का इंडिया। ठीक है ये जो आइलैंड है ये आपके जो है ये आपके क्यूरियल आइलैंड के नाम से जाने जाते हैं। ये आपके रशिया के आइलैंड हैं, इनको हम जरा देख लेते हैं। तो ये सक्लिन क्यूरियल भी इसी का पार्ट है। सबसे सक्लिन आइलैंड यहाँ के क्यूरियल हमें देखने मिलते हैं। देखो यहाँ पे आपको ये रशिया का पार्ट ये क्यूरियल है। अच्छा ये क्यूरियल आइलैंड्स है। क्यूरियल आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ रशिया। क्यूरियल वहीं पे ये सक्लिन आइलैंड दिख रहा होगा आपको। और सक्लिन भी आपका रशिया का पार्ट है। लेकिन सक्लिन पे आपकी लड़ाई हो रही है इसके बीच में जापान। नीचे आपको जापान दिखेगा, ये जापान का होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये 4 आइलैंड से बना हुआ है जापान। तो जापान में ये 4 आइलैंड्स आपको दिखेंगे। 4 आइलैंड का कंट्री और सक्लिन आइलैंड है। सक्लिन को बोल दिया ये क्यूरियल है और ये सक्लिन है। सक्लिन और क्यूरियल तो आपका क्यूरियल पे भी जो लड़ाई होती है, क्यूरियल आइलैंड्स आर मेजर डिस्प्यूट पार्ट्स बिटवीन जापान एंड रशिया। सक्लिन आइलैंड आपका ये भी रशिया का पार्ट है, क्यूरियल भी रशिया ने कब्जा रखा है। अच्छा यहाँ पे आपको एक छोटा सा लाइन गैप दिख रहा होगा और ये है नैरो बॉर्डर बॉडी जो कि ईस्ट सी या सी ऑफ जापान को जोड़ती है सी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। यही है तत्तर स्ट्रेट। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, तत्तर स्ट्रेट। आखिर ये रिवर नाम क्या है इसका? आमूर। गिरती कहाँ है? रिवर आमूर गिरती है तत्तर स्ट्रेट में। तत्तर स्ट्रेट कहाँ पे है? तत्तर स्ट्रेट जोड़ती है सी ऑफ ऑक्सफोर्ड को सी ऑफ जापान से। यहाँ पे याद रखें ये तत्तर की जल संधि है, तत्तर स्ट्रेट है ना। चलिए बात कर लेते हैं हम आगे नेक्स्ट लेवल की, मतलब उसके लोग खत्म करते हैं। रिवर रिवर आमूर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है रिवर आमूर। आमूर और अमू अलग अलग रिवर हैं, याद रखेंगे। रिवर आमूर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया रिवर आमूर से। रिवर आमूर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी बहती कहाँ है? तो आप याद रखेंगे चाइना एंड रशिया में बहती है। तो और रशिया में फ्लो होती है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेन कहाँ होती है? ड्रेन इन तत्तर स्ट्रेट। तत्तर स्ट्रेट। और अगर पूछा जाए सी तो सी ऑफ ऑक्सफोर्ड का ही नाम देंगे आप। सी ऑफ ऑक्सफोर्ड का ही नाम देंगे आप। ठीक है जब भी आपसे पूछा जाएगा कहाँ मिल रही है तो सी ऑफ ऑक्सफोर्ड का ही नाम देंगे वो, है ना। अच्छा ये हो गई रिवर आमूर।
और कोई रिवर हमारी, हाँ टिग्रिस और यूफ्रेट्स और इम्पोर्टेंट रिवर है। अच्छा रिवर यूराल की भी बात कर रहे हैं हम लोग। टिग्रिस और यूफ्रेट्स, फिर से हम दो नदियां एक साथ पढ़ेंगे, एक का नाम है दजला, एक का नाम है फरात। दजला एवं फरात, ये दो नदियां आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, एक टिग्रिस और यूफ्रेट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं दजला एवं फरात, ठीक है। टिग्रिस और यूफ्रेट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसको जरा हम दिखा देते हैं आपको मैप पे। टिग्रिस और यूफ्रेट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ आपकी इधर से निकल के आती हैं और इधर गिर जाती हैं। तो कहाँ गिरती हैं? ये पर्शियन गल्फ में। ये कौन सी गल्फ है? ये फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है। ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे द गल्फ लिखा हुआ है, ये है फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, इसको पर्शियन गल्फ बोला जाता है। यहाँ से ऊपर से निकलेगी ये दोनों ही रिवर, एक का नाम है दजला, एक का नाम है फरात, यानी एक है टिग्रिस और ये है यूफ्रेट्स। यूफ्रेट्स और टिग्रिस दो रिवर यहाँ से निकलेंगी और दो रिवर इस सूखे जनित प्रदेश को, यानी जो कि आपका एरिया में पानी नहीं है उस प्रदेश में, उस एरिया में जो है पानी लाने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए टिग्रिस और यूफ्रेट्स की भी बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ तक रिवर अमूल हो गई ना, ओके। टिग्रिस और यूफ्रेट्स गिरेंगे कहाँ पे? तो पर्शियन गल्फ में, इसी को बोलते हैं फारस की खाड़ी। पर्शियन गल्फ, प्रिंस ऑफ पर्सिया गेम, या फिर आप जो है फारस जिसे कहते थे, या जो ईरान है आज का, एक्चुअली में ईरान यहीं पे है, ये ईरान है यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा ऊपर होना है, इराक के लिए भी जगह छोड़ देते हैं, ये ईरान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ईरान का मेजर प्रोविंस ईरान का ही आज कल जो पुराना पर्शिया था वो आज का ईरान है, ऐसे मान सकते हो आप। तो चलो बात कर लेते हैं टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका ओरिजिनेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ओरिजिनेशन में नाम लेंगे टॉरस माउंटेन्स का। टॉरस माउंटेन से ही एक देश का नाम पड़ा है और उस देश का नाम है टर्की। टर्की में आपके फैले हुए हैं टॉरस माउंटेन्स, याद रखिएगा। टिग्रिस और यूफ्रेट्स दोनों ही नदियां आपकी कहाँ कहाँ बहती हैं? तो पहले तो टर्की से तो शुरू ही हुई है, टर्की, टर्की के बाद इराक और इराक के बाद सीरिया। टर्की, इराक और सीरिया से निकल के आती है ना। और ये दोनों ही रिवर ड्रेन कहाँ हो जाती हैं? ड्रेन हो जाती हैं ये आपकी गल्फ ऑफ पर्सिया या पर्सियन गल्फ में, फारस की खाड़ी में। पर्सियन गल्फ में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, टिग्रिस और यूफ्रेट्स का जो बेसिन है, बेसिन ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ये फेमस किसके लिए है? तो ये खजूर यानी डेट्स के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। डेट्स यानी खजूर के प्रोडक्शन के लिए ये फेमस है आपका। चलो, ये हो गई हमारी कौन सी रिवर? ये हो गई हमारी टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग यूराल रिवर की, यूराल नदी की। यूराल नदी में बस आपको इतना ही याद रखना है, यूराल रिवर निकलती है, यूरल या यूराल रिवर निकलती है आपकी, ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? तो ऑरिजिनेट्स होती है यूरल माउंटेन से।
यूरल माउंटेन से, ठीक है, यूरल रिवर ऑरिजिनेट होती है। बहती कहाँ पे है, तो सिर्फ रशिया में इसका फ्लो है, और ये ड्रेन हो जाती है कैस्पियन सी में। ड्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी रिवर का, ड्रेन पे आप फोकस करेंगे, ड्रेन होगी ये कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड। हम डिस्कस करेंगे लेक्स में कैस्पियन सी को, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आपकी हुई रिवर। तो आपको थोड़ी सी कंट्रीज भी करा देते हैं हम आज के लिए। थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं, जो हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला है, जिसको आप बोलते हो अरेबियन पेनिनसुला। तो आज अरेबियन पेनिनसुला पे हम फोकस करेंगे, जरा ध्यान देंगे आप। तो अरेबियन पेनिनसुला की बात कर लेते हैं। तो अरेबियन पेनिनसुला की अगर हम बात करेंगे तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अरेबियन पेनिनसुला। ये पूरा का पूरा पेनिनसुला आपका किसका पार्ट है? पेनिनसुला कहते किसको हैं? ये तो आपको पता ही होगा कि पेनिनसुला कहते किसको हैं। तो पेनिनसुला कहते हैं तीन तरफ से लैंड मास, कोई भी लैंड मास जो पानी से तीन तरफ से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, इज कॉल्ड एज पेनिनसुला। तो ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ी कंट्री आपको दिखने वाली है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। सबसे पहले फोकस करेंगे हम किस पे? सऊदी अरेबिया पे। तो सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करेंगे तो सऊदी अरेबिया आपकी लार्जेस्ट कंट्री ऑफ पेनिनसुला है ना। और सऊदी अरेबिया की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी रियाद। रियाद इज द कैपिटल। और लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला की सबसे बड़ी कंट्री है सऊदी अरेबिया, जिसकी कैपिटल आपको रियाद देखने को मिलेगी। और सऊदी अरेबिया, अच्छा, जो भी आपकी पेनिनसुला में कंट्रीज आएंगी वो सारी गल्फ कंट्रीज कहलाएंगी, पहले याद रख लेना इस बात को। बाकी हम इसको लिख भी देते हैं। अरेबियन पेनिनसुला की अगर हम बात करेंगे तो ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी कंट्री लार्जेस्ट कंट्री है आपकी सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया की ही कैपिटल आपको देखने को मिलेगी रियाद। और अरेबियन पेनिनसुला में या सऊदी अरेबिया में आपका जो सबसे सैंडी डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड है, जिसका नाम है आपका, कौन सा डेजर्ट? इसे अरेबियन डेजर्ट भी, अरेबियन डेजर्ट भी बोला जाता है। लेकिन ये दो डेजर्ट से मिलके बना है, एक है रूब अल खाली और एक है अन-नफुद। इस पे ऐसे लिख देते हैं जरा, अन-नफुद, और एक है आपका रूब अल खाली। और ये दोनों ही डेजर्ट एक साथ बोले जाते हैं अरेबियन डेजर्ट। अरे सऊदी अरेबिया में अरेबियन डेजर्ट मिलेगा आपको, जिसमें आपको मिलेंगे हबीबी, ठीक है, ऊंट के साथ। अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट इज मोस्ट सैंडी डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड। विश्व का सबसे सैंडी डेजर्ट है अरेबियन डेजर्ट का। जो आपका नॉर्थ वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम अन-नफुद डेजर्ट, और जो साउथ वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं रूब अल खाली, रूब अल खाली डेजर्ट, है ना।
ये दोनों ही पार्ट आपके सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा डेजर्ट आपका हॉट डेजर्ट है। अरेबियन पेनिनसुला की बात करेंगे तो इसकी कुछ और कंट्रीज पे फोकस कर लेते हैं जरा। आगे अगर आप देखेंगे, आगे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगी अदर कंट्रीज। कौन कौन सी? येमेन। इसकी सारी कंट्रीज को मार्क कर लेते हैं हम जरा। येमेन, यहाँ पे आपको एक कंट्री मिलेगी ओमान। ओमान के ऊपर एक कंट्री मिलेगी जिसे आप यूएई के नाम से जानते हो, यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। और इसी का एक शहर है दुबई, सिटी है, लेकिन इसकी कैपिटल आपको देखने को मिलेगी अबू धाबी। इसके अलावा आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक कतर नाम की कंट्री मिलेगी और कतर की कैपिटल आपको दोहा मिलेगी। अभी ये सारी अलग अलग लिख देंगे, है ना। अगली कंट्री आपको मिलेगी बहरीन और इसकी कैपिटल मिलेगी आपको मनामा। तो ये सारी ही कंट्री आपको याद रखनी है जो आपकी अरेबियन पेनिनसुला की कंट्री है। आगे आपको मिलेगी कुवैत और कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। ये सब छोटी छोटी जो है आपकी कंट्रीज हैं। बस यही अरेबियन पेनिनसुला की कंट्रीज हैं। इसमें बहरीन एक आइलैंड कंट्री है। ये भी बड़ा गजब का क्वेश्चन। अरेबियन पेनिनसुला से हर बार सीडीएस क्वेश्चन पूछ लेता है और इस बार सीएपीएफ में भी अरेबियन पेनिनसुला से क्वेश्चन पूछा गया है, जो अभी एग्जाम हुआ है 2 दिन पहले, ठीक है। अरेबियन पेनिनसुला से हर बार क्वेश्चन आता है, तो अरेबियन पेनिनसुला को आप भूला नहीं सकते, इसको याद अच्छे से करना पड़ेगा आपको। तो सारी ही कंट्रीज अरेबियन पेनिनसुला की हम एक एक करके आपके सामने लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट कंट्री की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कंट्री जो नीचे साइड कंट्री है वो आपकी सबसे नीचे यमन देखने को मिलती है। और यमन की कैपिटल आपने देखा ही होगा, सना है। SAN है, नहीं ए ही। और यमन में ही हुतीज हैं। हुती आपने पता ही होगा, हुती क्या होते हैं। हुती, अब यहां से स्विच कैनल से अगर कोई रेड सी में कोई भी शिप आता है तो वो जो स्टेट है बाब अल मंदेब, जो कि गल्फ ऑफ आदेन को जोड़ती है रेड सी से, बाब अल मंदेब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। इसी स्टेट के पास हुतीज, जो यमन के हुतीज हैं, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है, या हम कहेंगे पायरेट्स हैं, जो कि शिप को जो है अपने कब्जे में लेके लूट लेते हैं। तो यमन के ही हुतीज हैं वो। तो बाब अल मंदेब के जो स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, इसका नाम आपने याद रखना है। 2 स्टेट, एक ऊपर भी स्टेट है जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है, जिसका नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज की जल संधि, यहाँ पे हॉर्मुज की जल संधि यानी हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब है। ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, आपको याद रखनी रहेंगी। ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती है हॉर्मुज, और गल्फ ऑफ आदेन को रेड सी से जोड़ती है स्टेट बाब अल मंदेब। तो बाब अल मंदेब पे ही हुतीज जो है क्या कर लेते हैं, अटैक कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपका एक आइलैंड पढ़ा था, सोकोत्रा आइलैंड, ये यमन का ही पार्ट है सोकोत्रा आइलैंड। अब ये पूछा जाता है कि सोकोत्रा आइलैंड जो है आपका, ये किस ओशियन में या किस सी में पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, अगर सी पूछेगा तो आंसर हो जाएगा अरेबियन सी, और अगर ओशियन पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर सी पूछेगा तो आंसर हो जाएगा अरेबियन सी, और ओशियन पूछेगा तो आंसर हो जाएगा आपका इंडियन ओशन, ठीक है, क्योंकि अरेबियन सी इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। अब यहां पे जरा फोकस करिए। तो ओके, रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ आदेन से स्टेट बाब अल मंदेब के थ्रू, गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ से स्टेट हॉर्मुज के थ्रू, ठीक है। यमन आपका सना इज द कैपिटल ऑफ यमन। अब बात कर लेते हैं ओमान की। ओमान जस्ट इसके ऊपर मिल जाएगा आपको, और वहीं पे गल्फ ऑफ ओमान मिलेगी। ओमान की कैपिटल आपकी देखने को मिलेगी आपको मस्कट। इसके अलावा ओमान के ही जस्ट ऊपर हमने आपको एक कंट्री दिखाई थी, यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, और इसकी कैपिटल आपको देखने को मिलेगी अबू धाबी। लेकिन इसका फेमस शहर है जिसका नाम है दुबई, अबू धाबी। अबू धाबी के ऊपर थोड़ा सा जाएंगे, सॉरी यूएई के ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी दूसरी कंट्री, दैट इज कतर, और कतर की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी दोहा। दोहा से थोड़ा सा मतलब कतर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको एक आइलैंड कंट्री मिलेगी जिसका नाम है बहरीन।
और बहरीन जो है आपकी, इसकी कैपिटल क्या थी? मनामा। मनामा, मनामा। और बहरीन एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री इन पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ में एक आइलैंड कंट्री है बहरीन, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक कंट्री और लास्ट रह गई है, और वो है आपकी कौन सी? कुवैत। और कुवैत की कैपिटल आपको देखने को मिलती है कुवैत सिटी। और ये सभी आपके गल्फ कंट्रीज कहलाते हैं। आपने सुना होगा खाड़ी के देश, गल्फ कंट्रीज। क्यों गल्फ कंट्रीज कहलाते हैं? क्योंकि चारों तरफ से गल्फ से घिरे हुए हैं, है ना। इधर गल्फ ऑफ आदेन हो गई, गल्फ ऑफ ओमान हो गई, पर्शियन गल्फ हो गई, इसीलिए ये सारे कंट्रीज गल्फ कंट्रीज कहलाते हैं। और इसी के ऊपर आपको एक बड़ा सा देश ईरान मिलेगा। और याद रखिएगा, इधर गल्फ कंट्रीज में या गल्फ कंट्रीज वाले पार्ट में, या हम कहेंगे सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में, कहीं ना कहीं अपना जो है सिक्का ईरान भी जमाना चाहता है और सऊदी अरेबिया भी। क्योंकि बाकी सब छोटे छोटे गल्फ कंट्रीज हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं। ईरान और सऊदी अरेबिया, इन्हीं दोनों की लड़ाई है। जैसे कभी कभी चाइना और इंडिया की लड़ाई होती है कि मतलब एशिया में रूल मेनली कौन कर रहा है, चाइना या इंडिया, ऐसे ही गल्फ कंट्रीज में ईरान और सऊदी अरेबिया दो ही आपके सबसे बड़े पावर्स हैं, है ना। तो ये अपनी अपनी जो है वो सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि जो है सीरिया को हम बचाएंगे, हम बचाएंगे, या हमने बचाया, हमने बचाया, ऐसे करके। सॉरी, सीरिया क्यों, वो आपका फिलिस्तीन, फिलिस्तीन है ना, जो यहाँ पे होगा। कल फिलिस्तीन की भी चर्चा करेंगे हम लोग। बाकी ये रही आपकी गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज के कैपिटल्स वगैरह आपने याद कर ही लिए हैं। बाकी जैदा हुआ या मक्का हुआ, रियाद हुआ, ताबुक हुआ, ये सब आपके जो हैं किसके जो है कंट्रीज हैं, सॉरी सिटीज हैं, ये सऊदी अरेबिया के सिटीज हैं, ठीक है। चलो, इसके आगे हम लोग कल डिस्कशन करेंगे।